हेलो एवरीवन, इस मॉडल के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे सॉलिड एंगल की कुछ प्रॉपर्टीज। लेकिन सॉलिड एंगल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने से पहले हम ये समझ लेंगे कि सॉलिड एंगल क्या है, और सॉलिड एंगल को भी समझने से पहले हम समझेंगे कि प्लेन एंगल क्या होता है। तो प्लेन एंगल को हम समझते हैं कि मान लीजिए आप एक लाइन को व्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है, जो लाइन है आपके ऊपर कितना एंगल बनाएगी। तो हम क्या करते हैं कि लाइन के जो एंड्स हैं उनको अपनी आई के साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है कि ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को एक सर्कल से कट करवाएंगे, और मान लीजिए सर्कल का रेडियस आर है, और ये जो अपना आर्क कट कर रहा है इस ट्रायंगल में, वो उसका साइज एल है। तो हमारा एंगल क्या होगा, प्लेन एंगल, वो होगा एल अपॉन आर। और इसी तरह अब हम समझ सकते हैं सॉलिड एंगल को। जैसे पहले तो हमारे पास लाइन थी, अब मान लीजिए आप एक एलईडी को व्यू कर रहे हैं, टीवी या एलईडी स्क्रीन कुछ भी है। तो मेरा क्वेश्चन है, वो टीवी या एलईडी स्क्रीन आपकी आईज के ऊपर कितना एंगल बना रही है। जिस तरह हमने पहले जो लाइंस के जो एंड थे उनको आईज के साथ ज्वाइन किया था, इसी तरह स्क्रीन है उसकी जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनको हम अपनी आईज के साथ ज्वाइन करेंगे। इस बार हमारे पास एक ट्रायंगल नहीं बनेगा, हमारे पास एक बनेगा कोन। और हम इस कोन को भी एक सर्कल से तो कट करवा नहीं सकते, तो हम इसे करवाएंगे एक स्फीयर से कट। तो अब हमारा क्या होगा, स्फीयर जो इस कोण में एक एरिया कट होगा स्फीयर का, उसको मान लीजिए नाम देते हैं ए, और जो स्फीयर का रेडियस था वो क्या था, आर। तो हमारा जो सॉलिड एंगल वो क्या होगा, ए अपॉन आर। ये सॉलिड एंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा है, और ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये छोटा, अगर आप देख पा रहे हो तो। और जो इस टाइम पे जो व्यूअर हैं दोनों सेम डिस्टेंस पे खड़े हैं। हम देखना चाहते हैं कि क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज सॉलिड एंगल में कुछ डिफरेंस लाता है या नहीं। तो अगर आप इस मॉडल के थ्रू देख पा रहे हो तो आपको ध्यान से देखिए, जो ये जो कोण है, जो बड़े ऑब्जेक्ट के लिए जो कोण बन रहा है वो बड़ा बन रहा है, और जो छोटे के लिए जो कोण बन रहा है वो कोण भी छोटा बन रहा है। यानी कि जो एरिया कट होगा वो दोनों साइड में, मतलब जो बड़े कोण के लिए जो एरिया कट होगा वो ज्यादा होगा बजाय इसके। तो ये भी बता रहा है ये चीज कि जो सॉलिड एंगल बनेगा बड़े ऑब्जेक्ट के लिए वो छोटे वाले से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इससे हमने क्या समझा कि जो साइज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉलिड एंगल के। आपसे क्वेश्चन है कि जो सन और मून है वो उस अर्थ के ऊपर कितना सॉलिड एंगल बनाएंगे, कौन ज्यादा एंगल बनाएगा, सन बनाएगा ज्यादा या मून बनाएगा। अभी आपने जैसे पिछली प्रॉपर्टी को समझा है तो आप कहोगे कि मून जो सन है वो ज्यादा एंगल बनाएगा, क्योंकि सन बहुत ज्यादा बड़ा है मून के। और मैं आपको बता भी देता हूँ कि सन जो है 1 लाख टाइम बड़ा है मून से। तो वो सॉलिड एंगल आप सोच रहे हो बड़ा बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सन और मून का जो सॉलिड एंगल होता है वो इक्वली होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वली होता है। अब आप सोच रहे हो ऐसा क्यों, हमने तो समझा था कि साइज के हिसाब से सॉलिड एंगल बड़ा होता है। तो इसका आंसर मिलेगा आपको सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी हमने क्या किया है कि जो ऑब्जेक्ट है उनका साइज सेम रखा है, लेकिन जो हमारे ऑब्जर्वर हैं उनको थोड़ा सा डिस्टेंस जो है उनका फर्क किया है, कि एक व्यूअर तो थोड़ा सा आगे खड़ा हुआ है और एक व्यूअर थोड़ा सा पीछे खड़ा हुआ है। तो जो व्यूअर आगे खड़ा हुआ है उसका अगर आप कोण देखोगे तो आप ध्यान से देखना, ये कोण बड़ा बना हुआ है बजाय उस व्यूअर के जो पीछे खड़ा है। तो इससे हमारे हमको क्या पता लगता है कि जो व्यूअर आगे खड़ा है उसके लिए जो सॉलिड एंगल बनेगा वो ज्यादा होगा बजाय जो पीछे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने इसे क्या समझा कि जो सॉलिड एंगल है वो जो डिस्टेंस है उसके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये कि आर आर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आर स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अभी हम आंसर कर सकते हैं उस क्वेश्चन का कि कि सन और मून का एंगल सेम क्यों है। हमने ये तो देख लिया कि सन 1 लाख टाइम बड़ा है मून से, लेकिन हमने एक चीज नहीं देखी कि सन जो है वो 386 टाइम दूर भी है। तो इससे क्या हुआ, एक साइड तो फेवर कर रही थी कि सॉलिड एंगल बड़ा होगा जो सन का सरफेस एरिया था, लेकिन जो सन का क्योंकि दूरी ज्यादा है तो ये चीज क्या है, इसके अनफेवर में आ गई कि 386 की पावर 2 अनफेवर में आ चुकी है। तो टोटल जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हम पाएंगे कि सिर्फ जो सन का सॉलिड एंगल है 1.06 टाइम ही बड़ा होगा बजाय मून के। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं सॉलिड एंगल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक सॉलिड बॉडी है, वो किसी भी शेप की हो सकती है। जैसे हमारे पास ये सामने क्यूबिक शेप की है, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल के लिए लेके चल रहे हैं एक बार। अब ये क्यूबिक शेप को कोई ऑब्जर्वर है जो एक डिस्टेंस से बाहर से इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसके ऊपर जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो ओम 1 बन रहा है, मान लो आप, ठीक है। ओम 1 बन गया। अब जैसे ये S2 सरफेस था हमारा, उसी तरह S1 सरफेस भी है हमारे पास, इसी तरह S3 भी, S4 भी, S5 भी, S6 भी है हमारे पास। S6 सरफेस है क्यूब के। तो अब इस S ऑब्जर्वर को ये पहली तरफ देखेगा तो उसको अकेला S2 ही दिखेगा, ठीक है। तो अब इसको हम
जो S1 वाला सरफेस है वो भी दिखाना चाहते हैं कि वो उस सरफेस का भी ओम निकाले। तो अब ये इस साइड जाएगा तो इसका ऑब्जर्वर देखेगा कि S2 पे कितना सॉलिड एंगल बन रहा है, लेकिन सॉलिड एंगल सेम बन रहा है, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी एडअप हो जाती है कि जो इसका एरिया वेक्टर था, जो इस साइड एरिया वेक्टर था, वो इस तरफ जो एरिया वेक्टर था वो इस साइड का था। लेकिन जो इस ऑब्जर्वर का होगा, ये सेम ही ऑब्जर्वर है, इनकी डिस्टेंस भी सेम है और ऑब्जर्वर की बॉडी भी सेम है, लेकिन जो इस पे जो एंगल बन रहा है इसका एरिया वेक्टर जो भी है वो इस साइड है। दैट्स वाई इन दोनों के जो एरिया वेक्टर्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये S2 का और S1 का कैंसिल आउट हो गए, इसी तरह S3 का और S4 का हो जाएंगे, इसी तरह S5 और S6 का हो जाएंगे। इसी तरह जो हमारा मेन रिजल्ट निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, वो ये निकलता है कि किसी भी क्लोज्ड बॉडी को कोई भी ऑब्जर्वर अगर बाहर से देख रहा है तो क्या होगा कि हमारे पास उसका जो सॉलिड एंगल बनेगा वो 0 बनेगा। अभी हम एनालाइज करेंगे कि क्लोज्ड बॉडी, उसके अंदर जो एक ऑब्जेक्ट है उसके साथ कितना टोटल सॉलिड एंगल बनाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अभी इस एक क्लोज्ड रूम में खड़ी हुई हूँ, तो वो जो क्लोज्ड रूम है अगर हम उसको एक क्लोज्ड बॉडी की तरह लें तो वो, और मैं एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करूँ, तो वो जो क्लोज्ड रूम है वो मेरे साथ टोटल सॉलिड एंगल कितना बनाएगा, इसको हम एनालाइज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये क्यूब लिया, इसके अंदर अगर हम सपोज करें कि इसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके साथ ये क्यूब कितना टोटल सॉलिड एंगल बनाएगा, हम वो अभी फाइंड आउट करेंगे। तो हमने लिया कि ये जो इस क्यूब की एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसको अगर हम इसके अंदर एक जो ऑब्जेक्ट हमने सपोज किया है, अगर उससे हम इसकी एक्सट्रीमिटीज़ को ज्वाइन कराएं तो ये इस क्यूब के अंदर 6 इक्वल कोन्स बन जाएंगे। और फिर हम उस जो सॉलिड एंगल हमने फाइंड आउट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो एक ये 6 इक्वल कोन्स बने हैं उनको एक स्फीयर के एरिया से कट करवा देंगे। सो हमारे पास टोटल सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A/r²। अभी हमें पता है कि ये कोन 6 इक्वल कोन्स है। अभी हमें एक कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए हम जो स्फीयर का सरफेस एरिया उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा 4πr²/6। अब हमने A की वैल्यू निकाल ली। अब हम उस सॉलिड एंगल के फॉर्मूले में A की वैल्यू पुट कर देंगे, वो आ जाएगा 4πr²/6/r²। अभी हमारे पास एक फेस का सरफेस सॉलिड एंगल आ गया 4π/6। अब हमारे पास इस क्यूब के 6 फेसेस हैं, इसलिए हमने उसको 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया। जो हमारा एक फेस का सॉलिड एंगल आया था वो हो गया 4π।